Please subscribe and like my channel. है और आंसर भी गलत है। ये आरोप लग रहा है, ज़रा बातचीत करते हैं कि आंसर की जारी हुआ है, क्या गलती थी पहले ज़रा? सर ये मैथ का मेरा 9th 10th से टीजीटी मैथ है, तो उसमें 4 क्वेश्चन देखा गया है कि मैथ में एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में सप्लीमेंट इंग्लिश मीडियम में जो है करा कि 2 एंगल का जो है सप्लीमेंट्री सम करा निकालने के लिए, और हिंदी में जो है पूरक करा है, और दोनों का आंसर भी सर सही है, दोनों का आंसर भी सही है, लेकिन क्वेश्चन का बीपीएससी जो आंसर लिए हैं वो आंसर इंग्लिश मीडियम से लिए हैं, और हिंदी मीडियम से 0 आ रहा है, इंग्लिश मीडियम से -1 आ रहा है। तो हिंदी मीडियम में अगर क्वेश्चन अगर गलत रहेगा तब तो ये स्टूडेंट क्या लग रहा है, कितने सवाल गलत हैं खासकर? 4 क्वेश्चन मैथ, 3 क्वेश्चन मैथ में है और 1 क्वेश्चन कॉमन पेपर में जीके में है। मैथ में जो है गलत यहाँ पर दिख रहा है, और इसके साथ-साथ जो कॉमन पेपर है उसमें भी जो क्वेश्चन है वो गलत बताया जा रहा है। सर ये 90 बुकलेट नंबर F का। कैसे हैं आप सब? जिसने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा टीआरई 3 का, वो लोग तो सही नहीं होंगे। उनका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आए दिन हम कुछ ना कुछ नई खबर सुनते हैं कि महिलाओं को आरक्षण का चेंज हो रहा है, तो वर्टिकल जो है वो आपको रिजर्वेशन होगा, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगा, फिर बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, और फिर नया रोस्टर तैयार हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें 1 to 5 में इतनी सीटें जुड़ने वाली हैं, 6 to 8 में, 9 10 में, और भी बहुत सारी चीज़। और फिर आगामी भर्ती का भी एक आश्वासन हम लोगों को लगातार मिलता रहता है कि 1.5 लाख सीटों पे वैकेंसीज आने वाली हैं बीपीएससी टीआरई 4 के तौर पे। उसके बाद टीआरई 5 भी अनाउंस्ड है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है जिन अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है। वो इसलिए कि टीआरई 2 में जिनका नहीं हुआ उन्होंने टीआरई 3 में दिया होगा, जिनका 1 में नहीं होगा उन्होंने 2 में दिया होगा। 1 से ही टीआरई से ही बात की जाए तो टीआरई 1 से ही क्या था कि इतने सालों से लंबित जो डिसीजन था बीएड वाला, वो टीआरई 1 के एग्ज़ाम के टाइम में उसका डिसीजन आ जाता है, बीएड आउट हो जाता है। चलिए, वहाँ से बच्चों ने अपने आप को संभाला, टीआरई 2 में उन लोगों ने दिया, फिर एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ, बच्चों को मौका मिला टीआरई 2 कराने का, टीआरई 2 में अपने आप को शामिल करने का। टीआरई 2 का एग्ज़ाम होता है, बच्चों ने बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया होता है कि हम जो है हमारे कम से कम 9 मार्क्स आ जाए, पासिंग मार्क्स आ जाए लैंग्वेज में। बट वैसे वो लोग बाद में जैसे रिजल्ट आने वाला होता है तो वो लोग लैंग्वेज पेपर को हटा देते हैं। वो एक टेंशन। उसके बाद बच्चों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, ये बात वो बात, 50 तरह की चीज़ें हुई। मतलब कहने का ये है कि बच्चे ही लगातार जब से टीआरई स्टार्ट हुआ है, हालांकि लगातार सालों में वैकेंसीज नहीं आती हैं, और जिस साल आपका चुनाव होता है उस साल लगातार वैकेंसीज आने लगती हैं, तो वो इतना ज़्यादा उन लोगों के पास हौच पौच हो जाता है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पे कम ध्यान और चुनाव पे ज़्यादा ध्यान होता है। हर जो भी डिसीजन होता है वो चुनावी मद्देनज़र होता है, तो इस तरह का समझ ऐसा लगने लगता है। बट फिर भी वैकेंसीज आती हैं, बच्चों को एक हौसला अफजाई होती है कि चलो अब चुनाव की वजह से ही लेकिन वैकेंसीज का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होने लगता है तो टीआरई 2 से जैसे बच्चे निकले, टीआरई 3 की प्रिपरेशन की, और उस समय क्या कि पेपर लीक, एग्ज़ाम दे के आते कहिए कि पेपर लीक की टेंशन। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, वो डिस्टर्ब कि अब क्या होगा। उसके बाद डेट पे डेट, अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, लगातार ऐसा लगा था कोर्ट में केस चल रहा है, अब ये डेट मिल गई, फिर अगली डेट मिल गई, फिर अगली डेट मिल गई। तो जैसे तैसे ये हो हल्ला मचा कि ये संलिप्तता है, वो संलिप्तता है, और छोटे मोटे गुर्गों को पकड़ के बात को रफा। अभी तक भी कोई फाइनल उसका हम लोगों को प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ पे पहले बड़े बड़े दावे थे बीपीएससी अधिकारी जो ऑफिस है वहाँ से लोगों के तार जुड़े हैं, तो बहुत सारी बातें उठी थी, और लेकिन डिसीजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी तक भी आम पब्लिक को पता नहीं चल पाया। अब बात करते हैं टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ है। पहले जो एग्ज़ाम होता था उसको एग्ज़ाम के दिन जब आप वापस आती थी तो रात तक आपको आंसर की अपलोडेड मिल जाती थी, ठीक है। बट उसमें आंसर की में उस बार इतनी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई।
इस बार एक तो आंसर की आने में, प्रोविज़नल आंसर की आने में इतना टाइम लगा है, उसके बाद से आपको समय दिया गया कि फ़ाइनल आंसर की आएगी। फ़ाइनल आंसर की आने में भी काफ़ी टाइम लिया उन लोगों ने, और अब भी लगातार ये गड़बड़ी सुनने को मिल रही है कि फ़ाइनल आंसर्स में भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि हम बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि हम 2 घंटे में, सवा 2 घंटे में पूरे जो है वो 150 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका सही आंसर सॉल्व आउट करके हम लोग वहाँ पे सही करके आएँ। और 1 सेकेंड का भी, मतलब जैसे बेल ख़त्म होती है वैसे ही कॉपी छीनने लगी जाती हैं, और सही आंसर की हमसे उम्मीद की जाती है उतने ही टाइम में। लेकिन आपको क्वेश्चन बनाते समय भी आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन आपने यहाँ से उठाया है, तो जो जाहिर सी बात है उसका आंसर भी आपके पास होता होगा। और क्वेश्चन बनाने में भी गलती हो रही है, इंग्लिश की मिस प्रिंटिंग हो रही है, हिंदी में मिस प्रिंटिंग हो रही है, और उसके बाद आपका जो आंसर है वो आप उसको निकालने के लिए एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और वो एक्सपर्ट्स से भी गलती हो जाती है प्रोविजनल में, ठीक है, क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, और फिर आपको फाइनल आंसर की देने में भी गड़बड़ी हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना जो है विलम्ब किया जा रहा है इस जो वैकेंसी उसको कंप्लीट करने में। और इसके साथ ही साथ लगातार मुद्दे इसमें बनते जा रहे हैं, कभी सीट का जुड़ने का, कभी आरक्षण के मुद्दे का, तो कभी बैकलॉग सीटों को ऐड करने का, कभी एस्टेट के रिज़ल्ट का भी इसी में जो है वो लफड़ा है, ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो अपना पिछला रिज़ल्ट को लेके भी अभी तक उनको कोई क्लियरेंस नहीं मिला। लगातार जो झूठी भर्तियां हुई हैं, मतलब जो दिव्यांग नहीं है वो लोग दिव्यांग बन के, वो भी अदर स्टेट के, उन लोगों ने लाभ ले लिया है। तो इतना बड़ा जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करा रहे हैं, इतने बड़े आप आयोग हैं, आप बोल देते हैं कि सिर्फ हम जो है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं है। तो सिर्फ एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बाकी सामान्य प्रशासन विभाग का क्या डिसीजन रहता है क्या नहीं, वो तो बात की चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम में ही रिज़ल्ट, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको देना है, उसके आंसर्स भी आपको देने हैं। इतनी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी कमियां निकल के आ रही हैं। तो ये बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको डाउन बहुत ज़्यादा करता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और उनमें से भी कुछ बच्चों के जो मार्क्स 1 नंबर या 2 नंबर से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनकी मानसिक स्थिति और ज़्यादा तनावग्रस्त होती है, क्योंकि उनको अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है और वो अपना टाइम उस पर दे नहीं पाते। वो लगातार वो अपडेट ही देखते रहते हैं, अब आज कौन सा अपडेट आया, आज कौन सा अपडेट आया, किस जो है इसी भी सी टेट और टेट का वैलिडेशन वाला भी एक अपडेट आ रहा था बीच में। तो बच्चे सिर्फ अपडेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और उन लोगों को ये लगता है कि अब जो है हम लोग की मेहनत व्यर्थ जाने वाली है, और जो लोग बिना मेहनत के हैं वो लोग आगे जाने वाले हैं। क्योंकि OMR, ठीक है, OMR से ही OMR वापस आया, OMR को उन लोगों ने अपलोड किया, और तब से ही जो रिस्पॉन्स रेट थी उसको लेके ही तभी से जो गड़बड़ी का सिलसिला चालू हुआ है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 सितंबर हो गई है और अभी तक सिर्फ प्राइमरी का ही फाइनल आंसर किया आया है, और उस पर भी जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बच्चों की जो बातें हैं वो संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। BPSC जो चेयरमैन है वो एक बहुत उच्च पद होता है, उनके पास सारी चीज़ों को अपने संज्ञान में लेकर उनको अपने जो नीचे अधिकारी हैं उन लोगों को तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि विलम्ब हो रहा है। उन्होंने भी बयान दिया था कि विलम्ब हो रहा है, लेकिन अब OMR जैसी कोई गड़बड़ी वापस सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन गड़बड़ियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी बातें वीडियो द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उनको आप लोग समझिए। इतने बड़े पत्रकार हैं रजनीश सर, वो भी लगातार इन सब बातों पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो आप लोगों तक पहुंचती ज़रूर होगी। आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत गरीब घर के बच्चे अपनी सारी जमा पूंजी लगा के यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग से तैयारी करके और एक एग्ज़ाम पास करने की उम्मीद में बैठे रहते हैं, लेकिन ये गड़बड़ियाँ, ये धांधलीबाजी, इन चक्करों में उनका भविष्य चौपट हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो थोड़ी सी बातों को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है उन ग्रामीण बच्चों के लिए।
तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग ये बातें जो हैं वो आप तक जो पहुंच रही हैं उन पे आप लोग संज्ञान लीजिए और बहुत जल्दी इन सबका निपटान करके एक स्वच्छ और एकदम साफ़ सुथरा आंसर की बाकी जो क्लासेस से बचे हैं उनका निकालें और रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करने की कृपा करें। और एक चीज़ और होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि जो हम लोग का रिज़ल्ट है उसमें जैसे नाम, रोल नंबर और ये कहाँ पे अलॉटमेंट है वो आ जा रहा है, तो हर एक बच्चे को वो चेक करने का ऑप्शन मिलना चाहिए कि उसने कहा उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसी टाइम पे, कि सब मतलब जीके में कितना है, सब्जेक्ट में कितना है और पासिंग वाला जो उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है। उस तरह का एक प्रोसीजर होना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम सब लोग मिल के कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा आगे जाएगा। हर कोई वहाँ जो आंदोलन है उसका फिज़िकली पार्ट नहीं बन पाता है, बट मेंटली और आपका ये जो है आजकल सोशली जो है वो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम किसी बात के तक पहुंच पाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भारतीय ज्ञानशाला चैनल पे लगातार एनसीईआरटी की साइंस क्लास 8 का पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। पढ़ाई हम लोगों को नहीं छोड़नी है, हमारा जो मेन वेपन है वो है हमारी पढ़ाई और हमें अपनी पढ़ाई पे हर हाल में फोकस करना है। हालांकि हम लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हैं बट उसको भी हमें साइड में रखना है। आंदोलन अपनी जगह है, सोशलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई हमारा मेन मकसद है। तो हमें पढ़ते रहना चाहिए, ना सिर्फ नौकरी के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तो हमें पढ़ना है और हमें इस पढ़ाई से कोई भी हटा नहीं सकता। ये प्रण लेके हमें अपनी पढ़ाई करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहना है, किसी की भी टांग खिंचाई नहीं करने की। अच्छा वो तो ऐसे अपना मकसद सीधा कर रहा है, आप किसी का क्या मकसद सीधा हो रहा है क्या नहीं सीधा हो रहा है इससे मतलब नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि इससे आपका फ़ायदा है, आपके जो आपका जो पक्ष है वो किसी तरह से वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।